ब्राह्मण देवता तारकासुर को स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि कुमार कार्तिकेय देवताओं को लेकर उस भवन की ओर बढ़ रहे थे जहां वो खड़ग स्थित था। फिर भी वो इतना निश्चित क्यों था? इसका कारण तो उसका अहंकार ही था माता। तारकासुर को ये विश्वास था कि उसके खड़ग का ज्ञान किसी को भी नहीं ज्ञात था, किंतु ईश्वर से कहाँ कुछ छिपता था, इसका तो विचार भी नहीं किया उसने। परम ब्रह्म श्री महागणपति जी ने तो उस खड़ग के रहस्य से कुमार कार्तिकेय और देवताओं को अवगत करा दिया था, किंतु तारकासुर तो अपने दंभ में अपना विवेक खो चुका था। उसने तो किसी दिव्य हस्तक्षेप की कल्पना तक नहीं की थी। तारकासुर का वो विश्वास कि वो भ्रमित कर देगा अपनी माया से हमें, फूल थी उसकी। कुमार कार्तिकेय अपने भेद दी उसकी माया। वायुदेव, हमने कुछ बाधाएं अवश्य पार की हैं, किंतु संकट अभी टला नहीं है। हमें तब तक सजग रहना होगा जब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते और उसे प्राप्त नहीं कर लेते। हमारा लक्ष्य अर्थात वो खड़ा। वायुदेव, हम उसे उसका नाम लेकर नहीं पुकार सकते। स्मरण रखिए, इसके पश्चात हम उसका उल्लेख वस्तु कहकर ही करेंगे। चलिए, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। कुमार कार्तिकेय, मुझे किसी अपरिचित संकट का आभास हो रहा है। मेरे विचार से हमें अभी इसी क्षण यहां से लौट जाना चाहिए। देवराज, मैं संकट की आशंका से निरुत्साहित होकर पीछे लौटने नहीं आया। मुझ पर विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। कितना विचित्र और भयावह स्थान है ये। मुझे पीछे नहीं छूटना चाहिए। अरे ये क्या? अभी तो मैं इस वृक्ष को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा था। सर, तुम्हारे विचार से क्या कुबेर को कुछ व्यायाम की आवश्यकता नहीं? व्यायाम महाराज? हाँ अट्टा सर, व्यायाम। बहुत रुचि है ना इन देवताओं को चलते रहने में, तो क्यों ना हम इन देवताओं की कुछ सहायता कर देते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे नीचे भूमि स्वतः गतिमान कैसे हो रही है? देवराजेंद्र, वायुदेव, कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय, वहां भूमि गतिमान होकर कुबेर जी को पीछे ले जा रही है। इतनी तीव्र गति से कैसे चल सकूंगा मैं? बचाइए मुझे, कुछ कीजिए। कुबेर जी आप वहीं स्थिर रहिए, मैं अभी वहां आकर आपको खींच लूंगा। हाँ। ये मेरे पागों के नीचे की धरती गतिशील कैसे हो रही है? और यहां भी यही स्थिति है इंद्रदेव।
देवताओं और मेरे नीचे की भूमि कुबेर जी के विपरीत भाग रही है। मुझे किसी भी प्रकार देवताओं तक पहुंचना ही होगा। यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ, जाओ यहाँ से। इस धरती के गतिशील होने कारण स्वयं को स्थिर नहीं कर पा रहा हूँ। एक तो हमारा संतुलन पहले से नहीं, ऊपर से ये दुष्ट चमगादड़ कहां से आ गए? बहुत मनोरंजक दृश्य है ये तो। हटो। कुमार कार्तिकेय जी, कुछ कीजिए। अधिक समय तक इस गति को नहीं सह सकेंगे हम। मैं तारकासुर की इस माया को भी विफल करूंगा। देवराज वायुदेव और कुबेर जी को कोई क्षति नहीं पहुंचने दूंगा मैं। बस तारकासुर, तुम्हारे इस मायावी प्रपंच को और नहीं सहूंगा मैं। असंभव। महाराज, अब तो सचेत हो जाइए। असंभव को भी संभव कर रहे हैं ये कुमार। संभालिए कुबेर देव जी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। पता नहीं यार, और कितनी देर तक मैं यूं चल पाता। श्री महागणपति जी ने हमें यहाँ की भूमि के प्रति भी सचेत किया था कि वो हमारे मार्ग में बाधा अवश्य बनेगी। कुमार कार्तिकेय, यहाँ पग पग पर संकट है और यह मैं आपको कब से कह रहा हूं, किंतु मुझे ज्ञात नहीं आप इसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यह संकट और भी गहराता जाएगा। कुमार कार्तिकेय, मेरा विश्वास कीजिए, मैं देवराज हूं। किसी भी आगामी संकट का मुझे पूर्वाभास हो जाता है। ये क्या कह रहे हैं आप देवराज इंद्र? अभी अभी कुमार कार्तिकेय ने पुनः हमारी रक्षा की है और यहाँ आने का चयन तो हमने स्वयं किया था। फिर किसी भी संकट में पड़ने का दोष हम इनके ऊपर कैसे मढ़ सकते हैं? पहुंच गए, हम भवन तक पहुंच गए। कुमार कार्तिकेय, आपने तो महागणपति जी को ध्यान से सुना था। बताइए ना, क्या कहा था उन्होंने आपसे? हमें और किसके प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है? हम पूर्ण रूप से सचेत रहेंगे। यहां आने वाले प्रत्येक संकट का संकेत तो नहीं दिया था उन्होंने, इसीलिए यहां जो भी होगा उसका समाधान हमें स्वयं अपने विवेक से करना होगा। श्री महागणपति जी ने तो मात्र भवन तक पहुंचने का मार्ग बताया था, किंतु ऐसा क्यों किया था उन्होंने? जितनी श्रद्धा भाव से कुमार कार्तिकेय, देवराज इंद्र और वायुदेव श्रवण करने के लिए प्रस्तुत हुए थे, उतना ही श्री महागणपति जी ने उन्हें बताया था। क्योंकि कोई भी सम्मानित वक्ता उतना ही कहता है
जितना उसका श्रोता उससे सुनना चाहता है। और जब श्री महागणपति जी को ये आभास हुआ कि देवता शोणितपुर की ओर बढ़ने के लिए अधीर हो रहे हैं, तो उन्होंने अपना कथन रोक दिया। और अब कुमार कार्तिकेय और देवता भवन तक तो पहुंच गए थे, किंतु अब जो उन्हें करना था उन्हें स्वयं ही करना था। और अब आगे उनकी भेंट किस संकट से होगी, इसका तो उन्हें कोई ज्ञान भी नहीं था। यहाँ जो भी होगा उसका समाधान हमें विवेक से करना होगा। आप सभी यहीं ठहरिए, मैं आगे बढ़कर देखता हूं। वायुदेव, अब मैं सर्वाधिक ऊंचाई पर मेघों के भीतर पहुंच गया हूं। कुमार कार्तिकेय, देवराज, कुबेर जी, मैं ऊपर पहुंच गया हूं। आगे का मार्ग मुझे ज्ञात नहीं है वायुदेव। वायुदेव तो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की ओर गए थे, फिर उनका स्वर नीचे की ओर से क्यों आ रहा है? ये कैसे संभव है? क्योंकि ये मेरे तारकासुर की माया है। आप सभी ने सुना नहीं? मैं ऊपर पहुंच गया हूं, आप भी आ जाइए। वायुदेव, ये कैसे संभव है? मैं तो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया था, ये नीचे कैसे पहुंच गया मैं? वायुदेव, क्या आपको वहां से नीचे जाती सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं? हाँ कुमार कार्तिकेय, ऐसी सीढ़ियां हैं यहाँ। मैं इन्हीं सीढ़ियों का उपयोग नीचे जाने के लिए कर सकता हूँ। तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे। ज्ञात नहीं इन सीढ़ियों के मार्ग से जाकर वो कहाँ फंस गए होंगे। तो अब आप उन सीढ़ियों से नीचे उतर जाइए। कुमार कार्तिकेय, ये आप क्या कह रहे हैं? आप वायुदेव को नीचे जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? वो वैसे ही एक गहरी खाई में है। यदि वो वहां से नीचे गए तो सीधे पाताल लोक पहुंच जाएंगे। मेरा विश्वास कीजिए देवराज, मुझे ज्ञात है मैं क्या करने जा रहा हूं। ये तो आपने स्पष्ट कर दिया कुमार कार्तिकेय कि आपने देव सेनापति पद अत्यंत शीघ्र ही ग्रहण कर लिया। कदाचित आपको अनुभव जो नहीं है। देवराज इंद्र हूं मैं, और मैं आपसे अनेकों गुना अधिक अनुभव भी रखता हूं। और मैं ये कहने पर विवश हूं कि आप ऐसे संकट काल में उचित निर्णय ले नहीं पा रहे हैं। देवराज, कुमार कार्तिकेय, कुबेर जी, मैं पुनः आपके निकट आ गया। मेरे इस चाल को भी व्यर्थ कर दिया इस कुमार ने।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहां ऊपर भवन में जाने के लिए हमें सीढ़ियां त्याग कर यहां नीचे ढलान में जाना होगा। और सबसे पहले मैं जाता हूं और आप सभी मेरे पीछे आइए। देवराज, वायुदेव, कुबेर जी, मैं ऊपर पहुंच गया। जो कक्ष इस भवन की चोटी पर स्थित है, जिससे मध्यम प्रकाश प्रवाहित हो रहा है, अवश्य वो वस्तु भी वहीं स्थित है। तो आपके कहने का अर्थ यह है कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें इस ऊंचाई को भी पार करना पड़ेगा। हाँ कुबेर जी। इन कुटिल देवताओं की योजना कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। क्या वास्तव में ये कुछ ऐसा करने वाले हैं जो मुझे ज्ञात नहीं, या फिर सत्य में ही ये भ्रमित होकर भटक गए? महाराज, अच्छा हुआ ये देवता किसी और भवन में प्रवेश कर गए। अब तो उनके और हमारे बीच में और भी दूरी स्थापित हो गई। मात्र प्रवेश करने से क्या होता है अट्टासुर? क्या ये भूल गए हो तुम? भले ही जहाँ ये देवता है वहाँ मैं नहीं हूँ, किंतु इन देवताओं के स्वागत के लिए उत्तम व्यवस्था है वहाँ। ऐसा जाल बिछाया है मैंने कि यदि वो कुमार कार्तिकेय और उन देवताओं ने आगे बढ़ने का दुस्साहस किया तो वो अत्यंत जघन्य पाप के भागीदार बनेंगे। अब आएगा आनंद। हमें यहाँ से ऊपर जाने का कोई उपाय ढूंढना होगा। देवगण, सभी एक साथ ही रहिए। क्योंकि मायावी शोणितपुर में सब माया है, इसलिए ये आवश्यक नहीं कि वहां जो भी तुम्हें दिखाई देगा वो सत्य ही होगा। रुकिए देवगण, इन पर आक्रमण मत कीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं कुमार कार्तिकेय? देवराज, आप बार बार एक ही भूल क्यों कर रहे हैं? आपको स्पष्ट किया तो था मैंने कि यहाँ जो कुछ दिखाई देता है सत्य उसके विपरीत होता है। इन पर कोई प्रहार नहीं करेगा।
ये मेरा आदेश है। ये क्या? ये भयानक असुर तो ऋषियों में परिवर्तित हो गए। कहा था ना मैंने कि यहाँ जो जैसा दिखाई देता है वास्तव में वैसा होता नहीं है। आपने मुझे मुक्त कर मुझे कृतार्थ कर दिया। तारकासुर ने मुझे और मुझ जैसे अन्य अनेक ऋषियों को यहाँ बंदी बनाकर रखा है, और उसके माया जाल के कारण ही हम सभी भयानक राक्षसों के रूप में दिखाई दे रहे थे। किंतु आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम ऋषिवर, हम सभी यहाँ उस खड़क को ढूंढने आए जिसमें तारकासुर के प्राण सुरक्षित है, जिसमें तारकासुर के प्राण सुरक्षित है, जिसमें तारकासुर के प्राण सुरक्षित है। क्या वे मेरा गुप्त भेद उस खड़ग के बारे में जानते हैं?